एक घने जंगल में एक बकरी और उसके 5 बच्चे रहते थे। बकरी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उनके लिए जंगल में खाना लेने जाती थी। जब वह खाना लेने जाती थी तब बच्चे घर पर अकेले रह जाते थे। इसलिए बकरी को अपने बच्चों की बहुत चिंता होती थी, क्योंकि जंगल में एक भेड़िया रहता था और उसकी नज़र बकरी के बच्चों पर रहती थी। वह हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती थी और भेड़िए से सावधान रहने के लिए बताती थी। एक दिन बकरी बच्चों के लिए खाना लेने जंगल में जा रही थी। तभी बकरी ने अपने बच्चों से कहा, मैं खाना लेने बाहर जा रही हूँ, तुम सब घर पर ही रहना और किसी के लिए भी दरवाज़ा मत खोलना, दरवाज़ा अंदर से बंद रखना। हाँ ठीक है माँ, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि बाहर आप आए हो या कोई और आया है? बकरी सोच में पड़ गई और बोली, मैं यह गाना गाऊंगी। ऐ प्यारे बच्चों दरवाजा खोलो, मम्मा आई है, यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी खाना लाई है। बच्चों, मेरा यह गाना सुनने के बाद ही दरवाजा खोलना। ठीक है माँ, हम सब समझ गए। यह सब बोलकर बकरी जंगल में खाना लाने चली गई, मगर यह सब बातें एक भेड़िया ने छुप कर सुन ली। तो ये राज है इनका, आज तो मेरी दावत पक्की है, पक्की। ये सब सोचकर भेड़िया बकरी के घर गया और दरवाजे पर जाकर अपनी बेसुरी अंदाज में गाना गाने लगा। मेरे प्यारे बच्चों दरवाजा खोलो, मम्मा आई है, यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी खाना लाई है। अरे माँ आई है, चलो दरवाजा खोलते हैं। मगर माँ इतनी जल्दी कैसे आ सकती है? माँ तो अभी गई है, दरवाजा मत खोलना। यह आवाज भी अपनी माँ जैसी नहीं लग रही है। अपनी माँ की आवाज कितनी मीठी मीठी है। और यह देखो कौन है, बहुत ही बेसुरा गा रहा है। हाँ, यह अपनी माँ की आवाज नहीं हो सकती है। यह हमारी माँ की आवाज नहीं है। चलो भाग जाओ, यहाँ से तुम हमारी माँ नहीं हो। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, भाग जाओ यहाँ से, तुम तो कोई स्ट्रेंजर हो। भेड़िया सोचने लगा, बच्चे तो बहुत ही होशियार है, ऐसे हाथ नहीं आएंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। आइडिया, अभी जंगल जाता हूँ और शहद पी कर आता हूँ, फिर देखता हूँ बच्चे कैसे पहचान पाते हैं। भेड़िया ने सोचा कि शहद पीने से उसकी आवाज बकरी जैसी मीठी हो जाएगी। इसलिए भेड़िया जंगल में गया और मधुमक्खियों का एक छाता ढूंढा और उसमें से शहद पिया और वापस बकरी के घर पर आकर गाना गाने लगा। मेरे प्यारे बच्चों दरवाजा खोलो, मम्मा आई है, यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी खाना लाई है। चलो माँ आई है, मजेदार खाना लाई है, चलो दरवाजा खोलते हैं। माँ स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना लाई होगी। सारे बच्चे बोले, हाँ हाँ चलो। अभी रुको तो, पहले मैं दरवाजे से देख लेता हूँ कि यह हमारी माँ है कि नहीं। बच्चा दरवाजे के पास गया और देखने लगा तो उसे काले काले पैर दिखाई दिए। तो उसने कहा, ये हमारी माँ नहीं है, इसके तो पैर काले काले हैं और हमारी माँ के पैर तो कितने सुंदर गोरे गोरे हैं। ये हमारी माँ नहीं हो सकती, दरवाजा मत खोलना। छोटा बच्चा दरवाजे के पास गया और बोला, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती, भाग जाओ यहाँ से। हमारी माँ के पैर कितने गोरे गोरे हैं, सुंदर सुंदर है, और तुम्हारे पैर कितने काले काले हैं। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, भाग जाओ यहाँ से, तुम तो कोई स्ट्रेंजर हो। बच्चे तो बहुत ही होशियार है, ऐसे हाथ नहीं आएंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। भेड़िया बहुत परेशान हो गया। ये बच्चे हैं या तोप के गोले? ये तो बहुत ही समझदार और होशियार है। लेकिन भेड़िया इतनी जल्दी कहाँ हार मानने वाला था। वह एक गांव में गया और उसने देखा कि वहाँ पर एक आटा चक्की की दुकान है और उसके बाहर आटे की बोरियां रखी हुई है। दोपहर का समय था, चक्की वाला अंकल सो रहा था। भेड़िया चुपके से आटा चक्की की दुकान पर गया और अपने पैर आटे की बोरियों में डाल दिए, जिसके कारण उसके पैर गोरे हो गए। अब देखता हूँ बच्चे कैसे पहचान पाते हैं मेरे को। भेड़िया फिर से बकरी के घर गया और गाना गाने लगा। मेरे प्यारे बच्चों दरवाजा खोलो, मम्मा आई है, यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी खाना लाई है। माँ आ गई, माँ आ गई, हमारे लिए यमी यमी खाना लाई है। चलो दरवाजा खोलते हैं। इस बार तो आवाज भी कितनी मीठी लग रही है, पक्का मम्मा ही आई है। एक बच्चे ने दरवाजे से देखा तो उसे गोरे गोरे पैर दिखाई दिए। तो बच्चा बोला, इस बार तो पक्का मम्मा ही आई है।
पैर भी गोरे गोरे दिखाई दे रहे हैं। चलो दरवाजा खोलते हैं। सभी बच्चों ने मिलकर जैसे ही दरवाजा खोला तो भेड़िया दिखाई दिया और भेड़िया बोला, मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी माँ। मैं तुम्हें खाना खिलाने नहीं, तुम्हें ही खाने आया हूँ। ये सब बोलकर भेड़िया घर के अंदर आ गया और उसे देखकर बच्चे घबरा गए और सारे बच्चे इधर उधर भागने लगे। जिसको जहाँ जगह मिली वहीं पर जाकर छुप गया। अब कैसे बचोगे मुझसे? भेड़िया ने एक एक करके बच्चों को ढूंढा और सारे बच्चों को बोरे में डाल दिया और बोरे को लेकर गाना गाते हुए जंगल की तरफ निकल पड़ा। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आज तो मेरी दावत पक्की है। घर जाऊंगा और इनको आराम से खाऊंगा। भेड़िए की नजर से एक बच्चा बच गया और वह घर के अंदर ही छुपा रहा। कुछ देर बाद बकरी खाना लेकर वापस घर आई तो उसने देखा कि दरवाजा तो खुला पड़ा है। वह जल्दी से घर के अंदर गई और देखा घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। वह घर की हालत देखकर बच्चों को पुकारने लगी। उसे बच्चों की बहुत चिंता हो रही थी। बकरी की आवाज सुनकर बच्चा बाहर आया। बच्चे को देखते ही बकरी ने पूछा, तुम्हारे बाकी के भाई बहन कहाँ हैं? माँ की बात सुनकर बच्चा जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते सारी बात माँ को बताई। बकरी को बहुत ही गुस्सा आया और वह बोली, भेड़िए की ये जरूरत कि वह मेरे बच्चों को लेकर गया। तू चल मेरे साथ, मैं भी भेड़िए को मजा चखाती हूँ। दूसरी तरफ भेड़िया जंगल की तरफ बोरी लेकर जा रहा था। चलते चलते उसने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। बच्चे कहाँ भाग रहे हैं? ये तो बोरी में बंद है। इन्हें तो मैं घर जाकर बड़े ही चाव से खाऊंगा। ये सब सोचकर भेड़िए ने बोरी को अलग रख दिया और एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। सोते ही भेड़िए को नींद आ गई। नींद में वह खराटे लेने लगा। बकरी को खराटों की आवाज सुनाई दी। बकरी को जहाँ से खराटों की आवाज आ रही थी उस तरफ देखने लगी तो एक पेड़ के नीचे भेड़िया दिखाई दिया जो आराम से सो रहा था और पास में ही एक बोरी रखी हुई थी जो हिल रही थी। बकरी ने बोरी को हिलते हुए देखा तो उसकी जान में जान आई, क्योंकि बोरी में बच्चे थे जो हिल रहे थे। वह चुपके से बोरी के पास गई और बोरी को खोल दिया। सारे बच्चे बोरी से बाहर आ गए। बच्चे माँ को देखकर बहुत खुश हुए। सभी बच्चों ने मिलकर बोरी में पत्थर डाल दिए और बकरी ने बोरी को बंद कर दिया। सभी छुपकर भेड़िए को देखने लगे। कुछ देर बाद भेड़िए की नींद खुली। नींद खुलते ही भेड़िए ने सबसे पहले बोरी की तरफ देखा तो बोरी वहीं रखी हुई थी। बोरी को देखकर भेड़िया बहुत खुश हुआ। बहुत देर हो गई, मैं अभी घर जाता हूँ और इन छोटे छोटे बच्चों को खाता हूँ। बड़ा ही मजा आएगा। भेड़िया बोरी उठाकर चलने लगा। बोरी में तो बहुत अधिक वजन है, बहुत बच्चे हैं। आज तो मैं इनको खाऊंगा। आज तो मेरी दावत पक्की है। थोड़ी देर चलने के बाद भेड़िए को वजन लगने लगा, क्योंकि बोरी में तो पत्थर भरे थे। वह जैसे ही नदी पार करने के लिए नदी के पास गया तो वजन अधिक होने के कारण वह नदी में गिर गया और जोर से चिल्लाने लगा, अरे कोई तो मुझे बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ। बकरी और उसके बच्चों ने जब भेड़िए की ये हालत देखी तो जोर जोर से हंसने लगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, बुराई का अंत बुरा ही होता है।